हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स हथेली में काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर कर फिंगर्स की लेंथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, जो एक काफ़ी एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को इंडिकेट करती हैं। और फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो दर्शाती है अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं इनकी हथेली में नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना पामिस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो गुरु फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है। यह फिंगर गुरु फिंगर कहलाती है, तर्जनी उंगली। इस तरह की लंबी बृहस्पति फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, और एक मार्गदर्शक के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। जिनकी भी बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में हो, थिक हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी हथेली में आप शनि फिंगर को देख पाएंगे। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं। मेहनती होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय भी होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में इनकी तर्जनी के इक्वल नज़र आ रही है। तर्जनी यानी गुरु फिंगर। जब भी गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर ये दोनों फिंगर्स एक समान लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन काफ़ी बैलेंस्ड होता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी, सोशल सर्कल और ऐसे व्यक्ति की नॉलेज, ये सभी चीज़ें बहुत बैलेंस्ड क्वालिटी में आपको व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेंगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। जिनकी भी सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की संभावनाएं भी हों। थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको अधिक देखने को मिल सकती है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी फिंगर इनकी थोड़ी सी लो सेट हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर, तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि यह फिंगर यानी मरकरी फिंगर नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम
लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई और हेजिटेशन जैसी नेचर व्यक्ति को दे सकता है, जबकि इस फिंगर की लंबाई को देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इस फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से आपको व्यक्ति के देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह हिस्सा इनके तर्जनी उंगली के नीचे का जो यह भाग है, यह काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं, आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, जीवन में काफ़ी धनवान भी होते हैं और काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के बाद, 50 के आसपास की एज के बाद सोसाइटी में मिलने लगती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, यह जो मस्तिष्क रेखा है इसमें से निकलकर ऊपर की तरफ आती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ पर भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रगति कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। शनि का जो माउंट है यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ और एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिस वजह से जीवन में थोड़ा संघर्ष ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत के समय में करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा, एक लंबी शनि की रेखा इनके हाथ में मौजूद है। बीच में यह रेखा कुछ डिस्टर्ब होती हुई भी आपको नजर आएगी, लेकिन आप देखोगे यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से यह आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यह रेखा बीच में इस एरिया में आपको थोड़ी सी ओवरलैपिंग्स को दर्शाती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में मिडिल एज में थोड़े उतार चढ़ाव अधिक होते हैं। अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा कंप्लीटली इनके शनि पर्वत पर पहुंच रही है। जब भी शनि पर्वत पर एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा नजर आए तो यह व्यक्ति को एक बहुत ही कंफर्टेबल ओल्ड एज देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रेखा आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नजर आएगी कुछ इस तरह से। यह लंबी रेखा आपको शनि पर्वत पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। अगर हम इनके सूर्य की बात करें तो सूर्य का माउंट हल्का सा दबता हुआ, यहाँ पर एक हल्का सा क्रॉस का साइन भी बनता हुआ आपको नजर आएगा। सूर्य माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह हो और यह पर्वत दब रहा हो तो व्यक्ति को जीवन में यश मिलने में दिक्कत आ सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, एक लंबी सूर्य रेखा आपको स्पष्ट बिल्कुल यहाँ पर नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा का होना समाज में एक अच्छी रेपुटेशन को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है, जिनके हाथ पर इस तरह की सूर्य रेखा मौजूद होती है। मरकरी की बात की जाए तो आप देख पाएंगे मरकरी का जो माउंट है यहाँ पर उभरा हुआ है। लंबी मरकरी लाइन आपको यहाँ पर नजर आएगी। मरकरी लाइन अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ आपको छोटी छोटी खड़ी रेखाएं इनके मरकरी माउंट के ऊपर नजर आएंगी। यह रेखाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, यह रेखाएं हीलिंग लाइंस कहलाती हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको बाखूबी नजर आएगी। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी लाइन ऑफ हार्ट को। हार्ट लाइन कुछ इस तरह से एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे
एक वी टाइप का साइन इनके गुरु पर्वत के ऊपर बनता हुआ, ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर बन जाए तो यह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, धर्म के रास्ते पर चलता रहे, तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा विष्णु सिंबल हो, ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन कमाएं, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्याएं आपको ना हों। अब देख सकते हैं कि हार्टलाइन ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। हार्टलाइन का सीधा कनेक्शन अगर गुरु पर्वत से बनता है तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डाउनवर्ड इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस भी नज़र आएंगी और यहाँ पर कुछ हल्की ओवरलैपिंग भी होती हुई। इस तरह की जो फॉर्मेशन है हार्ट लाइन पर अगर नीचे की तरफ बनती है तो यह व्यक्ति को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं ऐसे व्यक्ति को औरों के मुकाबले अधिक रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रॉस का साइन आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में आप देख सकते हैं एक क्रॉस बनता हुआ। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। जब भी हार्ट लाइन के और माइंड लाइन के बीच में क्रॉस का साइन बने तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का व्यक्ति को पहले से ही आभास हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी रह सकती है। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स है, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं होती हैं इनकी तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम देखा जा सकता है। अब देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है, काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से थोड़ी बेचैनी और स्ट्रेस रह सकता है। अदरवाइज यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है। आप देख सकते हैं इस तरह की लंबी कि मस्तिष्क रेखा का होना अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह का आइलैंड जैसा साइन इस रेखा पर बनता हुआ, जिस वजह से थोड़ा मानसिक तनाव या कुछ समस्याएं यहाँ पर मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहने की संभावनाएं भी हैं। थोड़ा स्ट्रेस या तनाव ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा यहाँ पर लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई, जो लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। यहाँ पर इस रेखा का लास्ट में चलकर कमज़ोर पड़ जाना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को 70 के बाद थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है। जबकि ओवरऑल इनकी लाइफ लाइन की लेंथ अच्छी है, लंबाई अच्छी है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ मंगल रेखा का मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना बरकरार रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ। मनी ट्रायंगल के लिए 3 रेखाओं का हथेली में होना ज़रूरी है। सबसे पहली रेखा यही वाली, जिसको भाग्य रेखा भी कहा जाता है। दूसरी यह रेखा जिसको मरकरी लाइन यानी बुध रेखा कहा जाता है, और तीसरी यह मस्तिष्क रेखा। तीनों रेखाएं जब एक दूसरे को टच करती हैं तो इस तरह का जो ट्रायंगल बनता है, इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और हाथ में अगर किसी व्यक्ति के मनी ट्रायंगल मौजूद है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका वीनस का एरिया, शुक्र का एरिया काफ़ी उभरा हुआ, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर
इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। पारिवारिक जीवन के लिए ऐसी रेखाएं अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर चिंताएं परेशान करती हैं। मैरिड लाइफ में भी इस तरह की रेखाओं की वजह से डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो मून का एरिया यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है और कुछ रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिस वजह से लाइफ में ट्रैवल तो रहेगा लेकिन बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को थोड़ी परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।